आवाज साउंड। आवाज से मुराद जब मादी वास्ते में खलल होता है तो ज़रात मुर्तश होते हैं, जिसके नतीजे में सूती लहर पैदा होती है। इसी लहर को आवाज कहते हैं। शक्ल में देख सकते हैं कि मादी वास्ते में एक फिशारा पिस्टन के जरिए खलल पैदा करने पर ज़र्रात इर्तियाश करते हैं और इर्तियाश के दौरान तवानाई ज़र्रात में मुंतकिल होते हुए हरकत करती है, जिसे हम मौज, लहर और अंग्रेजी में वेव कहते हैं। मौज अगर ज़र्रात हरकत की सिमत में मुतवाजी इर्तियाश करते हैं, यानी जिस सिमत में मौज हरकत कर रही है और ज़र्रात उसी की सिमत में मुतवाजन हरकत इर्तियाश करते हैं, तो हमें वो अरीज मौज यानी ट्रांसफर वेव की सूरत में हासिल होते हैं। और अगर ज़र्रात हरकत की सिमत के उमूदन इर्तियाश करते हैं तो हमें तूली लहर या तूली मौज लॉन्गिट्यूडनल वेव हासिल होती है। मौज सूती हो तो वो आवाज की मौज या आवाज की लहर कहलाती है, यानी अंग्रेजी में साउंड वेव कहते हैं। मौज में चंद जगह ज़रात बहुत करीब वाक़ा होते हैं, जैसा कि यहाँ पे शक्ल में देख सकते हैं। ये करीब हिस्से हैं और इसको तकसीफ या इनकबास अंग्रेजी में कंप्रेशन कहते हैं। इसी तरह जिन जगहों पर ज़रात दूर दूर वाक़ा होते हैं उनको हम तलतीफ कहते हैं, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं आप। यहाँ पे जो हिस्से ये जिसमें ज़रात दूर दूर नजर आ रहे हैं, यानी खुला खुला नजर आ रहा है थोड़ा सा, इसको हम तलतीफ या लतीफ वास्ता अंग्रेजी में रेफ्रैक्शन कहते हैं। इसी को जब हम गिराफ की मदद से जाहिर करते हैं तो हमें इस तरह से एक गिराफ हासिल होता है। तो यहाँ पे नीचे आप डायग्राम में देख सकते हैं, इस तरह से बनने वाले लहरें या मौज जो है लॉन्गिट्यूडनल यानी तूली लहर कहलाएगी, और इस तरह से बनने वाली मौज ट्रांसफर वेव यानी अरीज मौज कहलाएगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फर्क क्या क्या नजर आ रहा है हमें, किस तरह से ज़रात इर्तियाश करते हुए नजर आते हैं। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये हिस्से क्या हैं। ये ऊपर का हिस्सा जो नजर आ रहा है, ये जलसा तकसीफी हिस्से को जाहिर करता है। इसको हम फराज यानी क्रस्ट कहते हैं। इसी तरह से नीचे के जो हिस्से नजर आते हैं, यह तलतीफी हिस्सा है, जिसे हम नशेब या ट्रफ कहते हैं। तो यहां पे किन्हीं दो तकसीफात या किन्हीं दो तलतीफात यानी दो फराज या दो नशेब का दरमियानी फासला तूल मौज वेवलेंथ कहलाता है। एक फराज और एक नशेब को मिलाकर एक इर्तियाश या एक चक्कर कहा जाता है, यानी एक ये हिस्सा वाला और ये हिस्सा, यानी एक जो है तकसीफी हिस्सा, एक तलतीफी हिस्सा, ये एक चक्कर कहलाएगा या एक मुकम्मिल इर्तियाश कहलाएगा। इस तरह से एक सेकंड में ऐसे कितने चक्कर मुकम्मिल होंगे या कितने इर्तिशात मुकम्मिल होंगे, इनकी तादाद को हम तअद्दुद या तवातिर अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी की इकाई हर्ट्ज होती है। किसी मौज के तूल मौज और तअद्दुद का हासिल ज़र्ब उस मौज की रफ्तार होती है, यानी हम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को ज़रब देंगे तो हमें उस मौज की रफ्तार हासिल होगी। इसी तरह से हम यहाँ पे तकसीफी हिस्से और तलतीफी हिस्से में देख सकते हैं कि जितना हिस्सा ऊंचाई पे पहुंचा है, यानी इंतहाई मुकाम तक नकल मकान हुआ है, इस हिस्से को हम हयत इर्तियाश एम्पलीट्यूड कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको मौजों के मुतल्लक मालूमात हासिल भी होंगी।
आवाज के खसूसियात। आवाज तवानाई की एक शक्ल है। जैसा कि हम जानते हैं तवानाई ज़रात की मदद से मुंतकिल होती रहती है आवाज में, तो इसलिए आवाज क्या है, तवानाई की एक शक्ल है। ये तूली लहर की सूरत में हरकत करती है। तो इसका मतलब हम पहले ही समझ चुके हैं। आवाज की इशाअत के लिए मादी वास्ता यानी मादा का होना जरूरी है। बगैर मादे के आवाज की इशाअत नामुमकिन है, क्योंकि वहां पे ज़रात का इर्तियाश होना लाजमी होता है। इसीलिए आवाज सिर्फ मादी वास्ते में ही इशाअत होती है, खला में नहीं हो सकती। आवाज की रफ्तार सबसे ज्यादा ठोस अशिया में होती है। आवाज की रफ्तार सबसे ज्यादा ठोस अशिया में होती है। ऐसा क्यों? वो इसलिए ठोस अशिया में ज़रात बहुत करीब पाए जाते हैं, जिसकी वजह से आवाज की तवानाई मुंतकिल फौरन हो जाती है। यानी वहां पे फासला न होने की वजह से फौरन मुंतकिल होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आवाज की रफ्तार भी ज्यादा होती है। आवाज की रफ्तार हवा में तकरीबन 340 मीटर फी सेकेंड है। यहाँ पे लफ्ज तकरीबन इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि आवाज की रफ्तार कम और ज्यादा होती रहती है। तकरीबन इसका औसत जब निकालते हैं तो ये 340 मीटर फी सेकेंड है, इसीलिए लफ्ज तकरीबन इस्तेमाल किया जाता है। आवाज जब किसी भी सतह से टकराती है और वापस लौटती है तो हम इसे आवाज का इनकास यानी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कि एक लाउड स्पीकर से जब आवाज निकलती है तो वहां पे रखी हुई एक शय से टकरा कर वापस लौट रही है। इसको हम आवाज का इनकास कहते हैं। इसी तरह से जब किसी फासले के लिहाज से आवाज के तअद्दुद यानी तवातीर में फर्क होता है तो इस फर्क को हम आवाज का डॉपलर असर कहते हैं। हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट यहाँ पे शक्ल में आप देख सकते हैं कि एक शख्स जो है यहाँ पे खड़ा हुआ है, उसके करीब से एक कार गुजर रही है। जब एक कार इसके करीब होती है तो आवाज की मकदार ज्यादा होती है, क्योंकि आवाज की मौज का तादाद यानी तवातीर उस वक्त बहुत ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से उसमें शिद्दत भी ज्यादा पाई जाती है, तो आवाज ज्यादा सुनाई पड़ेगी। जैसे जैसे कार दूर जाती हुई नजर आएगी या गुजरेगी तो यहाँ पर आवाज के तादाद में कमी आती जाती है, जिसकी वजह से शिद्दत भी कम होती जाती है और आवाज की मकदार कम होने लगती है। जो ये फर्क है आवाज के तादाद में, यानी पहले ज्यादा बाद में कम, तो ये जो फर्क आ रहा है इसी को हम कहते हैं आवाज का डॉपलर असर। एक मिसाल आप ले सकते हैं कि आप रास्ते में खड़े हैं, आपके करीब से एम्बुलेंस गुजर रही है, तो आप देखते हैं कि जब एम्बुलेंस आपके सामने आती है तो उसके सायरन की आवाज बहुत तेज होती है, शिद्दत के साथ होती है। जब वही एम्बुलेंस आपसे दूर होती रहती है तो उसकी सायरन की आवाज क्या होती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। यानी ये जो है आवाज के तादाद में फर्क है, इसी को हम आवाज का डॉपलर असर कहते हैं। आवाज के इतलाक एप्लीकेशंस ऑफ साउंड, इसका हम आवाज के इस्तेमाल भी कह सकते हैं। आवाज को उसके तवातीर यानी शिद्दत के लिहाज से 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। वो आवाज जिसकी शिद्दत बहुत कम होती है यानी 20 हर्ट्ज से कम होती है, उसको हम ज़री आवाज या इंफ्रासाउंड कहते हैं। और वो आवाज जिसकी शिद्दत 20 हर्ट्ज था 20 किलो हर्ट्ज के दरमियान हो, उसे काबिल समात आवाज कहते हैं। इसी तरह से अगर 20 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज था 5 लाख किलो हर्ट्ज के दरमियान हो तो हम इसे बाला समय आवाज या अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं इन आवाजों का इस्तेमाल कैसे और कहाँ होता है। सबसे पहले आप शक्ल में देख सकते हैं, यहाँ पर स्टेथोस्कोप दिखाया गया जो अक्सर डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर स्टेथोस्कोप का एक हिस्सा जिसे हम डायफ्राम कहते हैं वो हमारे सीने पे रखते हैं। इसमें
डायफ्राम में इर्तियाश होने की वजह से आवाज पैदा होती है, जो पाइप के जरिए से, जो यहाँ पे पाइप दिखाया गया है, इसके जरिए से हमारे कानों तक वो आवाज पहुंचती है। तो इस तरह से दिल की धड़कन की आवाज हमारे सीने से होते हुए डॉक्टर साहब के कान तक पहुंचती है, जिसकी वजह से वो दिल की कैफियत को समझ सकते हैं। इसी तरह से उसके बाद वाली शक्ल में या तस्वीर में आप देख सकते हैं कि दो जानवरों को दिखाया गया है, जैसे एक परिंदा है, एक मछली है। एक परिंदा जो उसमें दिख रही है जो बैट है, यानी चमगादड़ है, और नीचे जो दिख रही है वो डॉल्फिन है। तो ये दोनों भी अल्ट्रासाउंड यानी बालासमी आवाज का इस्तेमाल करते हैं, और इनका इस्तेमाल करते हुए उनसे दूर मौजूद अशिया या गिजा को पहचानने में मदद करते हैं। तो बैट यानी चमगादड़ रात में अल्ट्रासाउंड आवाज का इस्तेमाल करते हुए उससे दूर या अंधेरे में भी क्यों ना हो, वो चीज या गिजा को पहचान लेते हैं और दूरी का पता लगाते हुए उस पर हमला करते हैं। इसी तरह से मछलियां भी पानी के अंदर अपनी गिजा को अल्ट्रासाउंड के इस्तेमाल से पहचान कर उन पर हमला करती हैं। और एक तस्वीर में आप नीचे देख सकते हैं जिसमें जहाज, पानी का जहाज यानी शिप, यहाँ पर एक उससे दूर जाती हुई सबमरीन का यानी आबदोश कश्ती का पता लगा रही है। इसी तरह से आबदोश कश्ती भी उस शिप का भी पता लगा सकती है। तो यहाँ पे होता यह है, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड यानी बालासमी आवाज का इस्तेमाल करते हुए सोनार आला, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इस आले की मदद से बालासमी आवाज को छोड़ती है। वो आवाज की लहरें सबमरीन से टकराते हुए वापस लौटती हैं, तो सोनार उन लहरों को पकड़ता है, पकड़कर सबमरीन का फासला मालूम करता है, उसकी रफ्तार मालूम करता है, मालूम करते हुए उस शय की शनाख्त की जाती है। इसी तरह से हवाई जहाज यानी जहां पे हवाई जहाज का अड्डा होता है, वहां पर आप देखे होंगे टावर के ऊपर एक छतरी नुमा हिस्सा घूमता हुआ नजर आता है, वो हिस्सा रडार कहलाता है। तो ये रडार हवा में मौजूद हवाई जहाज का पता लगाने में मदद करता है। यहाँ पर भी अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल होता है। तो अल्ट्रासाउंड की वजह से इस आवाज को फिजा में बिखेर दिया जाता है, जो हवाई जहाज से टकरा कर वापस लौटने के बाद हवाई जहाज की रफ्तार और फासला मालूम करते हुए उसका पता लगाते हैं। इसी तरह से अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हुए हमलावर औरतों के पेट में मौजूद बच्चे की कैफियत का पता लगाया जा सकता है। ये हुआ ज्यादा रेंज वाली आवाज के मतलब। कम रेंज जो है, जैसे कि हाथी है, चींटी है, ये आवाज का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, राबिता कायम करते हैं। और काबिल समाज जो है ये इंसानों के लिए है और चंद जानवर भी इसमें शामिल है। तो उम्मीद करता हूं आपको इसके मुतल्लिक़ मालूमात हासिल होंगी। शुक्रिया।